सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब सफल जीवन की दिशा धारा। और मैं आशा करती हूँ कि रिकॉर्डिंग्स मैं थोड़ी पहले कर रही हूँ और बाय द टाइम ये रिकॉर्डिंग आप लोग के पास आएगी, संदीप भैया की जो भी व्यक्तिगत समस्या चल रही है उसका समाधान हो चुका होगा। और हमारी जन्म शताब्दी पुस्तक माला भी सुबह 7:30 बजे के आसपास आप लोग के पास पहुंचेगी। अभी ये रिकॉर्डिंग यूथ के लिए है और लगभग 3 बजे के आसपास रोज आपको मिलती है। और इसमें अभी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स बनेंगी जिस तरह से मैं बुक देख रही हूँ। तो बहुत सौभाग्य फील हो रहा है कि हम लोग साथ में एक और किताब पढ़ पा रहे हैं, तो सबको बहुत सारा थैंक यू। और आइए फिर प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थनाओं में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। तो पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी अंतरात्मा से अपने यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने लिए भी कुछ अच्छा, कुछ विशेष कर जाएं और चमक जाए बस हीरे के जैसी, और उनका प्रकाश सर्वत्र फैले। उनके भीतर जो प्रेम का, दिव्यता का, करुणा का, संवेदना का प्रकाश है वो सर्वत्र फैल जाए। यही भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हमने जब कल पढ़ा था तो गुरुदेव ने हमें समझाया पिछले 2 स्वाध्याय में कि थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट पावर है और ये कैसे हो सकता है। उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए। आज हमें बताया जा रहा है इंद्रिय संयम से हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हमको यहाँ पे समझना है इंद्रिय संयम क्या है। इसके बारे में पहले बात हुई थी, 4 तरह के संयम बताए गए थे उसमें। तो ये शब्द ना सुनने में हैवी लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको अपने हिसाब से सरल कर लें और अपनी लाइफ के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट कर लें कि हमको क्या जरूरत है, तो हमारे लिए फिर आसान हो जाता है। जैसे इंद्रिय संयम की अगर बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, हमको वो करना है। थॉट मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट में भी पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया कि कैसे करना है। तो हम सब संकल्पित हो चुके हैं कि हमको कुछ अच्छा पढ़ना है, रोज पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, अपने अंदर अंतर देखना है। टाइम मैनेजमेंट के टिप्स एंड टूल्स भी आप लोगों से शेयर किए, ठीक है। उसके बाद अर्थ संयम, जो भी श्री हमारे पास आ रही है उसका सदुपयोग, नीड और ग्रीड का अंतर समझना है, ठीक है। उसके बाद है इंद्रिय संयम में और क्या चीजें आती है। इंद्रिय ना 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं। जब इंद्रिय संयम की बात करते हैं तो हम लोग जो भी कुछ आज फील कर रहे हैं ना उन सेंसेस की वजह से कर रहे हैं। अब ये सेंसेस हमारी मनुष्य जीवन की शक्तियां थी। और ये शक्तियां हमको किस लिए मिली थी? भगवान ने ये शक्तियां उस अनदेखी अनजानी सत्ता ने, अर्थात सविता देवता ने हमको जब धरती पर भेजा था तो हमको ये शक्तियां दी थी कि हम उनकी धरती को और सुंदर बना सकते हैं, और अच्छा बना सकते हैं, और बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन इन शक्तियों के माध्यम से गड़बड़ क्या हुई कि हमारा मन भी एक इंद्रिय है और ये शक्तियां जो है आनंद देती हैं, क्षणिक आनंद। ये इंद्रियां, शक्तियां नहीं, ये इंद्रियां। और हम उसी में खो गए, टेम्परेरी हैप्पीनेस में। मिली तो इसलिए थी कि इनके माध्यम से परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ा जाए, हम चले गए टेम्परेरी हैप्पीनेस में। तो अब इसको कैसे गुरुदेव कैसे लिख रहे हैं उनके शब्दों में इसे पढ़ते हैं। संयम का अर्थ है शक्तियों के अपव्यय को रोकना। यह अपव्यय अधिकतर हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों में 2 प्रमुख हैं, एक जीवा, दूसरी जनेन्द्री। असत्य, कटु और निरर्थक ना बोलने का संयम यदि जीवा से बढ़ता जाए तो वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि इसका दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा और वरदान आशीर्वाद देने की क्षमता तक उत्पन्न हो जाएगी। जीवा का दूसरा विकार है असंयम, चटोरापन। यदि औषधि की तरह व्यक्ति सात्विक आहार करे तो पेट कभी खराब नहीं होगा, उस वो खराब नहीं होगा तो दुर्बलता और रुग्णता नहीं आएगी और उससे हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। आनंद में और दीर्घ जीवन पर कुठारघात नहीं होगा। आहार उतना ही लें जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी। इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। इंद्रियां तो बहुत सारी हैं। अभी हम बात करें जीभ की। हम अगर कोई हमको कड़वा बोलता है, हमको गाली देता है, हमको खराब लैंग्वेज में बात करता है, तो क्या हम पे क्या अंतर पड़ता है? हम पे फर्क पड़ता है ना। हमारे इमोशन हर्ट हो जाते हैं। कोई आपसे बहुत गंदे तरीके से बात करे तो यू फील हर्ट, यू फील लो, यू फील बैड। कोई आपको आपके कॉन्फिडेंस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे, देन हाउ डू यू फील? हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो जीवा है इसमें बहुत जबरदस्त पावर है। और जब हम इस जीवा से किसी का दिल दुखाते हैं, अपशब्दों से किसी का दिल दुखाते हैं, तो आपने तो 4 शब्द बोल के आप तो भूल के चले गए। आपको पता ही नहीं कि आपने सामने वाले के दिल पर क्या चोट पहुंचाई, उसको अंतरात्मा को कितनी तड़प और पीड़ा उठी आपके उन शब्दों से। उसके बाद झूठ बोलना।
बात बात पे झूठ बोल देते हैं, कई बार तो कारण ही नहीं होता, बस मन नहीं कर रहा। मान लो किसी का फोन आया और आपको बिल्कुल मूड नहीं है फोन उठाने का, तो ऐसे ही कैजुअली बैठे बैठे सोच लेंगे यार कौन उठा रहा है, मन नहीं कर रहा। कड़वा बोलना और निरर्थक बोलना। निरर्थक बोलना मतलब जरूरत ही नहीं है और बोले जा रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, पर हम कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहे हैं। कुछ लोग बैठे बैठे ना गाने गाते रहते हैं, कोई भी नहीं होगा ना तो बैठे बैठे कुछ भी और कोई लय ताल में नहीं, कुछ भी गाने गाएंगे। छोटे बच्चों में भी कई बार ये देखा गया है, 10-15 साल की, 10 से 15 साल की एज में ऐसा बहुत होता है। क्या हो रहा है, हम अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। अगर हम बोलने से पहले ये सोच लें कि हमें कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। और यकीन मानिए मैंने ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाए हैं। अभी तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत बोलती हूँ, तभी तो इतनी किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस बोलने की शक्ति को चैनलाइज कर लिया है, ये तो समझ में आ गया था कि भैया बोलने में तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए। ये गुरु कृपा हो गई कि इस शक्ति को चैनलाइज कर लिया थोड़ा सा, और अभी भी और प्रयास जारी है। पर एक ऐसा टाइम था मेरे बचपन में जब मैं नॉन स्टॉप बोलती थी और मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्यों बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, और उसकी वजह से बहुत मुझे नुकसान उठाने पड़े। तो अपने ही एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो फिर पूरा जीवन क्या, कई सारे जीवन जन्म कम पड़ जाएंगे, क्यों ना दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख लें। तो यहाँ पर हमको अपने आप को एक प्रॉमिस बोलना है। पहला प्रॉमिस, हम बोलने से पहले विचार करेंगे कि यहाँ हमारे बोलने की आवश्यकता है भी या नहीं। अपनी बात को कम शब्दों में सामने वाले तक पहुंचाएंगे, मीठा बोलेंगे, ऐसा जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे लिए, जैसे शब्द हमको अपने लिए अच्छे लगते हैं वैसे ही शब्द दूसरों से कहेंगे। और सेकेंडली, एब्यूजिव लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, जो बहुत कॉमन हो गई है एब्यूजिव लैंग्वेज। इसका तो कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो शब्द बोल दिए पर शब्द भ्रम है। हमारे शब्दों से कब किसके दिल पर क्या चोट पड़ती है हमको आइडिया भी नहीं रहता। तो हमको यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब अगर अगर आपको यकीन नहीं होना तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, पहले मान लेते हैं a इज इक्वल टू बी, फिर स्टेप बाय स्टेप और लास्ट में कहते हैं हैंस प्रूव्ड a इज इक्वल टू बी। पहले मान लेते हैं। तो अगर आपको यकीन नहीं होना तो आप मान लो कि वाणी का संयम करने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे मित्र ज्यादा बन जाते हैं और हमारे अंदर वरदान और आशीर्वाद देने की शक्ति तक उत्पन्न हो सकती है। तो इसको मानने के लिए क्या करना है, 40 दिन का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है कल बात करी। अपने आप से आत्म स्तर पर प्रॉमिस कि अब 40 दिन हम सोच समझ के विचार के बोलेंगे, उचित बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, सबको मीठा लगने वाला बोलेंगे। और आप देख लेना 40 दिन में जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं। परिवर्तन तो 11वें दिन ही मिल जाएगा, एक्चुअली थर्ड डे ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी टेस्टिंग मोड में चले जाना और चेक कर लेना। उसके बाद दूसरा है चटोरपन। भूपेट को, शरीर को जरूरत कितनी है, नन्नू सी। एक्चुअली जब हम न्यू बॉर्न छोटे से नन्हे से आते हैं ना दुनिया में, तब हमको चाहिए होता है खाना दूध के फॉर्म में। फिर थोड़े बड़े होते हैं तब चाहिए होता है अन्न, उसमें भी हेल्दी वाला। और फिर कहा जाता है खूब खाओ खूब खेलो, खूब खाओ खूब खेलो, क्योंकि शरीर बढ़ने वाली अवस्था में है। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब से मुझे ये बात समझ में आई है जीवन में कि कोई एज तो नहीं है ऐसे, बायोलॉजिकली तो कोई एज नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ना 20-21 साल तक की एज मान लीजिए आप। 20-21 साल तक की एज में अच्छे से खूब खाना चाहिए, खूब खेला खूब खाया, खूब खेला खूब खाया और अच्छे से पचाया, खूब एक्सरसाइज करी। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, और जहां शरीर बढ़ना बंद हो गया वहां खाने की आवश्यकता भी उसी लेवल पर कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम खाते हैं तो शरीर बढ़ता नहीं है, शरीर फैलता है। राइट। तो हम देख लें कि हमें शरीर को फैलाना है कि बढ़ाना है, क्योंकि फिजिकल लेवल पे हम इतने कॉन्शियस नहीं है कि हम अच्छे से एक्सरसाइज करें। और शरीर की आवश्यकता बहुत कम है। शरीर की आवश्यकता एक सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार, जैसे औषधि से गुरुदेव इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जितनी दवाई की एक छोटी सी गोली होती है ना, बस ऐसा शुद्ध सात्विक आहार। अर्थात दिन भर में 1 या 2 रोटी पर्याप्त है, बाकी लिक्विड अच्छे से जूसेस लीजिए, अच्छे से एवरी 2 आवर अगर आपको फॉलो करना है तो उसमें भी मिनी मील्स, बहुत छोटे छोटे मील्स। लेकिन हम बात कर रहे थे आहार के क्रम की, चटोरपन की। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। जैसे बोलने में ध्यान रख रहे हैं ना, ऐसे ही हमको यहाँ ध्यान रखना है कि हम कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लीजिए। कोई हंगर ट्रिगर मिस नहीं करना है अपना, लेकिन खाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमने जो चूज किया वो उचित चूज किया कि नहीं चूज किया, हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई हेल्थ। और अगर हम इस सब का ध्यान रखेंगे तो हमारा पेट ठीक रहेगा। पेट से ही सारी बीमारियां हैं, बाकी बाकी कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर जिसका पेट ठीक हो गया उसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है, और उसको कोई परेशानी कभी होगी नहीं। और इसीलिए टाइम टू टाइम
जो है फास्टिंग के लिए कहा जाता है। तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन कुछ खाओ पियो नहीं, फास्टिंग का मतलब है अलर्ट, अलर्ट ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, कि भैया खाने से पहले सोच लो कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, शरीर की जरूरत कितनी है, बस इतना। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस रिकॉर्डिंग में कोई डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और फिर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को शक्ति बढ़ाने का जो तरीका बताया जा रहा है उसकी तरफ हम एक कदम तो बढ़ाएं, एटलीस्ट हम थोड़ा तो कोशिश करें। तो आज हम संकल्प लें कि हम खाने की तरफ अलर्ट हो जाएंगे और सुबह सुबह खाएंगे एकदम बढ़िया वाला खाना, हैवी वाला, अच्छा वाला। हैवी मतलब हेल्दी होने के साथ, हैवी का मतलब ऐसा नहीं है तला हुआ खा लिया, कुछ खा लिया, कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा हेल्दी। लंच करेंगे थोड़ा आधा, पेट को हमेशा जो है आधा खाने से आधा पानी से भरा रखेंगे, मतलब 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा खाने का और एक हिस्सा पानी का, ऐसे डिवाइड कर दीजिए। और रात को एकदम चीट मील, छोटू नन्नू सा मील खाएंगे रात को, सूप टाइप, खिचड़ी टाइप, ऐसा कुछ समथिंग जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और यूथ के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पर आगे की बात करने के लिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।